Hello students, welcome back to Shining Stars family. How are you all? I hope you are good and enjoying your studies. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में और रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स के बारे में एंड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे जो कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड थे. आज हम पढ़ेंगे एक बिल्कुल नया टॉपिक, क्या रेजिस्टर्स और कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज. सो when resistors are joined from n to n is known as series. फिर आप अभी इस टॉपिक, ये तो आपके लिए भी नया टॉपिक है, आप एग्जांपल ले लीजिए. जैसे एक रो पी है, एक रो पी है, एक रो पी है. अगर आप इन सबको टाई अप कर दोगे, ये मतलब अलग अलग पीस थे, आप इन सबको टाई अप कर दोगे तो एकदम एक रो बन जाएगी सीरीज़ में, एक एकदम सीधी रो बन जाएगी, तो हमारा सीरीज़ कहते हैं. Total resistance of a system is equal to the sum of resistance of all resistors. Means जो हमारा जो सिस्टम है इसका टोटल रेजिस्टेंस हम किसके इक्वल होगा, जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके सम के बराबर. तो ये हमारे सीरीज़ का एक सर्किट बनाया जाता है. जैसे ये हमारी बैटरी कोई भी कनेक्ट है, बैटरी या फिर कोई भी सेल की, मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3, जिनका वोल्टेज भी अलग अलग है और जिनका करंट भी फिर अलग अलग फ्लो होगा. ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है. अब देखिए, लेट V1, V2, V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, R2, R3. अब हमें क्या निकालना है, हमें ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो हमारा ए बी कितना हो गया, V के इक्वल हो गया. R1, R2, R3 जो हमारे इनके रेजिस्टेंस है हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, V1, V2, V3. तो हमारा फॉर्मूला था हमारा V इक्वल्स टू आई आर. तो V इक्वल्स टू आई आर वन, V2 इक्वल्स टू आई आर टू, V3 इक्वल्स टू आई आर थ्री. हमारा I1, I2, I3 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी इसमें जो करंट है I वो सेम फ्लो कर रहा है और हमारा जो टोटल V है वो किसके इक्वल होगा, V1, V2 एंड V3 के. जो हमारा जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के जब इक्वल है तो हमारे जो V1, V2, V3 की वैल्यूज़ आई थी हम उन्हें यहाँ पे पुट कर देंगे. इट इज़ IR1, IR2 एंड IR3. सो I कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारी नई इक्वेशन बन गई. टोटल रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू IRS. मीन्स टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, हमारे जो V की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी IR. ओके, ये हमारे यहाँ पे गिवन है. और IRS हमारी जो R हमें गिवन था वो कितना था, R1 प्लस R2 प्लस R3. सो आई से आई कैंसिल हो गया, हमारा RS कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हमारी फाइनल वैल्यू. तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स हमारा जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे फ्लो करता है, हमारा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. हमारा RS कितना आ गया, दिस इज समेशन साइन. I मीन्स हमारी वैल्यू 1, हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है और जो हमारा N है वो हमारा इन्फिनिटी तक होता है, तो हमने यहाँ पे N लिख दिया. N इज इक्वल टू RI, जो हमारी R की यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी. सो व्हेन रजिस्टर्स आर इन सीरीज देन करंट फ्लोइंग ईच रजिस्टर्स इज सेम एंड इक्वल टू द टोटल करंट. मीन्स इसमें क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है पूरे सर्किट में. और जैसे एक एरा मीन्स R1, R2 एंड R3 है, तीनों में करंट सेम फ्लो करेगा और जब हम टोटल करंट निकालेंगे ना वो सेम ही आएगा, इक्वल आएगा. जिन तीनों का सम होगा उसके इक्वल आएगा टोटल करंट. सो हमें न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आपको रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज का टॉपिक जल्दी समझ आ जाएगा. ओके, रेजिस्टर्स आर गिवन एज R1 हमें दे रखा है 10 ओम, R2 दे रखा है 20 ओम, R3 दे रखा है हमें 30 ओम. हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन दे आर इन सीरीज. आल्सो कैलकुलेट करंट फ्लोइंग व्हेन कनेक्टेड टू 6 वोल्ट. मीन्स हमें इनका इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो हमारे वैल्यूज़ निकली थी उससे. और हमें फाइंड आउट करना है करंट जब वो 6 वोल्ट से कनेक्टेड है. सो हमें वैल्यूज़ क्या गिवन थी, R1 इक्वल्स टू 10 ओम, R2 equals to 20 ohm and R3
इक्वल्स टू 30 ओम, राइट। हमें क्या बोला था, हमें वी की वैल्यू गिवन थी 6 वोल्ट। मीन्स एक सर्किट गिवन है हमें, जिसमें देखो ये मैंने सर्किट बना लिया। हमें गिवन था कि ये तीनों जो सीरीज़ में कनेक्ट है, जैसे 6 वोल्ट है। ओके, अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें क्या होता है, सारी वैल्यूज़ रेजिस्टेंस के लिए हमारा प्लस सम हो जाता है उनका, R1 R2 प्लस R3। सो 10 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 60 ओम। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, वो तो हमारे लिए सबसे ईजी है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर एंड I इक्वल्स टू V बाई आर। हमारा कितना आ गया, 6 वोल्ट अपॉन 60 ओम, दैट इज 0.1 एम्पियर। हमारी करंट की वैल्यू आ गई। सो आई होप आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ फीचर्स और कुछ डिसएडवांटेजेस कि भाई जब हम किसी भी सर्किट को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर। मीन्स ये हमारा कह रहा है जो हमारा आर है वो हमारे सम के बराबर होता है, जितने भी हमारे उसमें दे रखे हैं, R3 एंड सो ऑन। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंडक्टर इज सेम, जो हमारा करंट होता है वो सेम होता है सब में। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल कंडक्टर। मीन्स जो हमारा V होता है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, उनके सम के, V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। सो इफ़ वन ऑफ देम इज़ फ्यूज देन ऑल अदर अप्लायंसेस विल नॉट वर्क। देखिए, अगर हमारे पास ये कोई भी सर्किट है, अगर हमारे से कोई भी एक फ्यूज़ हो जाता है, ये हमारा फ्यूज़ हो गया मान लो, तो हमारा करंट जब इसमें ही नहीं जाएगा फिर इसमें कैसे चला जाएगा हमारा करंट, क्योंकि तो फ्यूज़ हो गया। सो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए हम इसे घरों में अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव हाई डिफरेंट रेजिस्टेंस and they require different amount of electric current for their appliances. So देखो, जैसे हमारा हीटर है और हमारा आप लगा लो फैन एंड एनी बल्ब और एनी LED लाइट, अगर हम इन सब के स्विच को एकदम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, राइट, हमारा कोई भी इन सब का रेजिस्टेंस पर अलग होगा। भाई जब इन सब की वैल्यूज़, इन सब का करंट जब अलग अलग है, ये अलग अलग करंट, अलग अलग लाइट, अलग अलग फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर इन सब का रेजिस्टेंस पर अलग होगा। कोई होगा हमारा 300 रेजिस्टेंस, कोई होगा हमारा 20 ओम का, कोई होगा हमारा 60 ओम का। सो उन सब में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए ज़्यादा। इसीलिए अगर वो सारा करंट एक ही में दे देगा, मतलब एक ही में अगर वो हीटर वाले में देगा तो बाकी के में तो करंट पहुंचेगा ही नहीं, बाकी में तो करंट जा ही नहीं पाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन से। इसीलिए जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस है हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं फिर। सो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ओवर। आज हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस और कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। आवर चैनल इज आल्सो ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।